नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी दास, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन, इंदौर, लाइफ एस्थेटिक से। ये जो सीरीज है ये हम अक्सर आप लोगों से बातें करते रहते हैं इस बारे में कि जो कॉस्मेटिकली इम्पॉर्टेंट है और जो एक डॉक्टर के तौर पे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझा सकूं। सीरीज ऑफ वीडियो है जो आप देख सकते हैं और प्रोसीजर और जो डॉक्टरी पेशे से रिलेटेड या कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में समझ सकते हैं। इस बार दोस्तों आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। बड़ा कॉमन होता है कि डॉक्टर साहब मेरा लाइपोसक्शन कर दीजिए, मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँ, मैं सलमान खान की तरह दिखने लगूँ, मैं बहुत कुछ हीरो की तरह दिखने लगूँ। जो मैंने अब तक के अपने बॉडी को अब्यूज़ किया है, अब तक के मैंने लोथ किया है, अब तक के जो मैंने एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दी, मेरी लाइफस्टाइल ख़राब है, आप एक सर्जरी के द्वारा डॉक्टर साहब कृपया करके मेरे ऊपर चमत्कार कर दीजिए और मेरी इमेज ऐसे बना दीजिए जैसे मैं 20 साल पहले था। तो बंधुओं, बात कहने की है इसमें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मोटापे के साथ या ओबेसिटी के साथ कुछ चेंजेस परमानेंट होते हैं। बाकी बातें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह तो बाकी डॉक्टर आपको बता सकते हैं। मैं उन बातों पे गौर करवाना चाहूँगा जिन बातों को लेकर आप कॉस्मेटिकली अवेयर हो सकते हैं। वो क्या चीज़ें जो परमानेंटली आपकी बॉडी पे चेंज लाती है मोटापे से और जो किसी भी सर्जरी द्वारा करेक्ट नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा कुछ चेंजेस आपको खुद भी महसूस होंगे कि ये चेंजेस होते हैं। पहला चेंज जो आपके बॉडी में मोटापे की वजह से होता है वो है स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स बहुत परमानेंट समस्या है। मान लीजिए किसी कपड़े को हमने खींच दिया और वो तार तार हो गया, हिंदी में तार तार कहते हैं, रेशे अलग हो गए, उसको दोबारा नॉर्मल करना या नए की तरह बनाना ठीक नहीं। ठीक उसी तरह से बॉडी के जो कोलेजन है, जो स्किन के स्ट्रक्चर है, खींच दिए जाने पे वो सिकुड़ के वापस अपने स्थान पे नहीं आ सकते, परमानेंट टियर हो जाता है और उसको सिर्फ कम किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ना होने दें, बहुत अच्छी बात। हो गए, कई बार सर्जरी पॉसिबल होती है और कई बार नहीं भी होती। तो स्ट्रेच मार्क्स। दूसरी चीज जो ओबेसिटी से रिलेटेड है दोस्तों, वो है हाइपर पिगमेंटेशन। आपने देखा होगा शरीर मोटा होता, कुछ फोल्ड्स बनते हैं, कुछ आप लव हैंडल्स कह लीजिए या बेल्ट साइन कह लीजिए, सारी जगह पे आपको हाइपर पिगमेंटेशन होती है, स्किन का कलर काला हो जाता है। मोटे लोगों में एक और परमानेंट बीमारी जो लाइलाज होती है करीब करीब, एक्यांथोसिस नाइग्रेंस की भी शिकायत ज़्यादा पाई जाती है ड्यू टू देयर हार्मोनल वेरिएशंस, क्योंकि ऐसे मोटे व्यक्तियों में पीसीओडीज या थायराइड की समस्या ज़्यादा होती है, उसके साथ ये रिलेटेड होता है और वो बहुत परमानेंट तौर पे रहता है, हमेशा परेशान करने वाला होता है। ये हाइपर पिगमेंटेशन आसानी से नहीं जाता है। तो यदि आपका बॉडी वेट जो है वो बढ़ रहा है सामान्य तौर पे, तो कृपा करके उसको ना बढ़ने दें, ये आपके हित में होगा। तीसरी जो परमानेंट चेंज है जिसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा वो है चेंज इन पोस्चर। कभी भी जो व्यक्ति जिसका ओवरवेट है, अपर बॉडी या लोअर बॉडी हैवी है, उसको एक लिथार्जिक पोजीशन, एक लेजी पोजीशन अपनाने की आदत हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ परमानेंट इफेक्ट स्पाइन पे, बोन पे, जॉइंट्स पे पड़ते हैं और हमेशा लेजी पोस्चर अपनाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है व्यक्ति जो अक्सर कर मोटा होता है, व्यवहार के तौर पे आलसी होता जाता है और उसका बैठने उठने पे जो पोस्चर ठीक रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। ही जस्ट लाइज फ्लैट ऑन एनी प्लेस, he tries to get as close to the ground as possible. This is change his posture. इसका एक बहुत इफेक्ट होता है जो नेक के पीछे हम्प आता है, जो आजकल काफ़ी लोगों में हो रहा है, वो परमानेंट स्केलेटल डैमेज है दोस्तों। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। वो चीज़ें परमानेंट हो जाएं तो एक बार होने के बाद ख़त्म नहीं की जा सकती है। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉक नी। ये बाहरी तौर पर देखने में काफ़ी खराब लगते हैं। नॉक नी का मतलब होता है दोनों घुटने आपस में मिल जाना, पैरों का टेढ़ापन हो जाना, दोनों घुटने बीच की तरफ आ जाए और पैर बाहर की तरफ चले जाए। ये इस तरह की चीज़ें आपने एक बड़े सेलिब्रिटी की शादी थी जो ओवरवेट है, उसमें आपने हर वीडियो में देखा होगा, चलने फिरने में परेशानी, डांस करने में परेशानी, रोज़मर्रा के काम करने में परेशानी। इसको कहते हैं नॉक नी। चाहे लोग कितना भी उसके बारे में कह लें कि ऑर्थोपेडिक्स प्रोसीजर जो है उसको ठीक कर सकता है, आप उस पर भरोसा मत कीजिए। ये परमानेंट तौर पे ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, किसी ऑपरेशन या किसी चमत्कार। छठवीं चीज़ जो है जो मोटापे से संबंधित है
परमानेंट तौर पे साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाना या नेगेटिव बॉडी इमेज का आ जाना, अक्सर कर आपने देखा होगा कोई भी चलते फिरते व्यक्ति को ये मोटा कह देने की आदत हर जगह है, जिसको आप फॉरेन में बॉडी शेमिंग कहते हैं। लेकिन बॉडी शेमिंग ह्यूमन बिहेवियर में तब आता है जब सामने वाले को आप मौका देते हो। यदि आप ओवरवेट तो सामने वाला आपको किसी तरह से नाम से पुकार सकता है। अगर आप किसी तरह से अस्त व्यस्त हो अपने दैनिक जीवन में तो वो जरूर आपको ये बोलकर आपको कोई भी परेशान कर सकता है कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, या इस बात का मजाक बन सकता है और नेगेटिव बॉडी इमेज बन सकती है। ये परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज है दोस्तों, जो शायद आप किसी भी स्टेज पे मोटापे को कम करके वापस आने में, कई बार रिकवर करने में परेशानी होती है। एंड इसी से रिलेटेड जो सातवीं चीज है वो है डिप्रेशन है। नेगेटिव बॉडी इमेज के लिए, आपकी जो लेजीनेस के लिए और आपका जो एम्बिशन के लिए जो एंथुजियाज्म होना चाहिए उसमें कमी देखी गई, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेस महसूस करते हैं। और जब डिप्रेशन होता है दोस्तों तो आपकी स्किन की ग्लो भी कम होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है, आपके बाल भी खराब होते हैं और एक्सटर्नली यू डोंट लुक एज गुड एज मच इज रिक्वायर्ड एट योर एज। सो मेरे जो युवा साथी है उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जागरूक बनिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, स्लीप पे ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए और लाइफ को बंधुओं डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि कुछ जीवन में चेंजेस परमानेंट होते हैं। ये मैसेज मेरा ख्याल है आप लोग ध्यान देके सुनेंगे और इन बातों को नोट कर लें, क्योंकि ये इन चीज़ों को बदलकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां बचा सकते हैं। धन्यवाद।